आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। एक बात की बात है कि बुद्ध जब सर्वप्रथम अपना गृह त्याग किए थे और जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे उस सत्य की तलाश में, उसी समय उन्हें दूर से एक साधु आता हुआ दिखा। उन्होंने देखा तो उनके मन में यह प्रश्न उठा। तो एक बार की बात जब बुद्ध ने सर्वप्रथम गृह त्याग किया था और वे जंगल जा पहुंचे थे सत्य की तलाश के लिए। वो प्रथम दिन ही उन्हें उस जंगल में जब वो जा रहे थे पैदल, तो उन्हें दूर से एक साधु आता हुआ दिखा जिसने भगवा वस्त्र पहन रखा था। तो उनको लगा कि कोई साधु सन्यासी आ रहे हैं और मैं भी सत्य की तलाश में हूं, मुझे भी आश्रम तक पहुंचना है अलार कलाम की। तो शायद इन साधु महात्मा को पता हो कि वो आश्रम किस दिशा में है, किस ओर है। तो वे जब थोड़ी देर खड़ा होकर देखते रहे तो उन्होंने देखा कि वो जो साधु है उसके कंधे पे तीर और कमान भी थे। आवाज आ रही है ना? उसके कंधे पे तीर और कमान भी है। तो उनके अंदर ये शंका हुई कि आखिर में ये कोई साधु है या शिकारी। आखिर इसने पहन तो रखा है वस्त्र साधु वाले, लेकिन इसके कंधे पे तीर और कमान भी है। तो उनके अंदर जिज्ञासा उठी कि आखिर में ये है कौन, पहले इससे पूछा जाए। तो जैसे जैसे वो नजदीक आता गया, बुद्ध खड़े होकर के उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वो साधु नजदीक आए तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप पहले ये बताएं कि आप साधु है या शिकारी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शिकारी हूं। तो फिर बुद्ध के तरफ से ये सवाल उठे कि अगर आप शिकारी हो तो फिर आपने साधु का भेष क्यों पहन रखा है? आपने साधु का ड्रेस क्यों पहना है? तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि जब मैं शिकार करने जाता हूं तो जितने भी जानवर हैं वो मुझे देख करके भाग जाते हैं, और जब मैं साधु का भेष पहन करके शिकार करने जाता हूं तो जानवर मुझसे डरते नहीं और वे भागते भी नहीं। तो मैं साधु के भेष में उन जानवरों के नजदीक जा पाता हूं और नजदीक जाकर के शिकार करना आसान होता है। तो बुद्ध ने कहा कि जल्द से जल्द ये जो वस्त्र है इसे आप मुझे दे दीजिए, और इसके बदले में अपना, उन्होंने महंगे आभूषण जो उन्होंने पहन रखे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द ये जो साधु का जो ड्रेस पहन रखा है वो आप मुझे दीजिए,
और इसके बदले ये अनमोल आभूषण आप रखिए। तो उस व्यक्ति ने ये बात कही कि आप इस तुच्छ से कपड़े के लिए इतने महंगे आभूषण क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि जो कार्य तुम कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो जानवर है उनका साधुओं के ऊपर से धीरे धीरे विश्वास खत्म होता चला जाएगा और वो कभी भी साधुओं पे विश्वास नहीं करेगा। और चूंकि बात यहाँ विश्वास की है, तो ये अगर खत्म हो जाए तो इंसान कभी नहीं मानेगा। इंसान को इंसान मानेगा क्या? कभी नहीं मानेगा। इसलिए विश्वास को जिंदा बनाए रखने के लिए मैंने अपने आभूषण तुम्हें दिए इस तुझ से कपड़े के लिए, ताकि एक तो वो तुझ सा कपड़ा है नहीं, क्योंकि वो कपड़ा एक सन्यासी का है, एक साधु का है, एक संत का है। तो ये कपड़ा तुझ नहीं, इस कपड़े के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, इस कपड़े के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है कि ये कपड़ा वही पहनता है जो त्यागी पुरुष होता है, जो सत्य को स्थापित करने के लिए कार्य करता है, जो धर्म को स्थापित करने का कार्य करता है और जो समाज में प्रेम और करुणा का प्रचार करता है, हिंसा का नहीं। और बात यहाँ कपड़े की नहीं हो रही थी, बात यहाँ पे साधु शिकारी की भी नहीं है। ये कहानी जानवर से जुड़ी हुई नहीं है कि कोई ये कह दे कि नहीं वो जानवर की घटना थी और जानवर का विश्वास खत्म हो रहा था इसलिए ये कहानी त्रिपिटक में लिखी गई है। ऐसी बात भी नहीं है। ये कहानी त्रिपिटक में इसलिए दर्ज है ताकि समय समय पे, चाहे वो हजारों साल बीत जाए, लाखों साल बीत जाए, ये कहानी हमेशा हमेशा ही अमर रहने वाली। और इसके पीछे का कारण ये है कि साधु के भेष में शिकारी बुद्ध के समय भी घुमा करते थे, बुद्ध के पहले भी घुमा करते थे और बुद्ध के बाद भी घुमा करते थे और आज भी घुमा करते हैं। और इसलिए बार बार ये बातें मैं आप तक और लोगों तक पहुंचाते रहता हूं कि कभी भी कपड़े के पीछे मत भागिएगा, कभी भी कपड़े के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि ये कहानियां कि साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं, ये बुद्ध ने यूं ही नहीं सुनाई। ये कहानियां हमेशा के लिए, जब तक मानव सभ्यता है इस धरती पे, तब तक ये कहानी सत्य ही बनी रहेगी। और इसलिए इस कपड़े के आड़ में सबसे ज्यादा गोरख धंधे होते हैं। इसलिए विश्वास की बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और इसलिए बुद्ध ने ये बातें भी कही कि भले मैं ही क्यों ना हूं और सत्य के मार्ग पे क्यों ना मैं ही तुम्हें मिल जाऊं, लेकिन तुम मुझे भी साइड कर देना, लेकिन सत्य के मार्ग पे अकेले पहुंचना और अपने अनुभव से पहुंचना। भले मैंने मार्ग बताया है तुम्हें उस जगत तक पहुंचने के लिए, दुखों से पार जाने के लिए, उस मार्ग पे चलना, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों को मान लेना। मार्ग पे चलना, जैसे जैसे तुम्हें लगेगा कि ये मार्ग सही है, वैसे वैसे तुम्हारी गति आगे
बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे गति आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलते जाएगा कि मैंने वो जो मार्ग बताया है वो सही है या नहीं। उन्होंने मार्ग कौन से बताया? अब ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मार्ग कौन से बताए और कौन से मार्ग से पहुंचा जा सकता है। कुछ लोगों के सवाल है कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या विश्वास उस जगह तक पहुंचा सकती है। और बार बार बुद्ध को नास्तिक कहकर बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश करना आपकी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रतीक और उदाहरण हो जाएगा। कारण है कि जो लोग विश्वास की बातें करते हैं कि विश्वास पे चलना चाहिए, विश्वास पे कोई चल कैसे सकता है, कैसे विश्वास करे किसी पे, और विश्वास पैदा कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जाननी जरूरी है कि विश्वास पैदा कैसे होता है। कोई बता सकता है विश्वास कैसे पैदा होता है? मैंने बोल दिया कि मैं आया हूं कहीं से, मैं जो बोल रहा हूं उस पे आप विश्वास कर लो और तुम्हें विश्वास करना चाहिए क्योंकि मैं भिक्षु हूं। क्या ये बात सही है? नहीं। कोई व्यक्ति किसी पे विश्वास कैसे करता है? अगर मैंने किसी को कोई मार्ग बताया, कोई तरीके बताए और मेरे बताए गए मार्ग को आपने एक बार ट्राई किया और जैसे ही आपने उस मार्ग पे चलना शुरू किया, आपने एक बार ट्राई किया, आपको वो मार्ग अच्छा लगा, फिर दोबारा आपने कोई मार्ग मुझसे पूछा, फिर मैंने जो मार्ग बताया वो आपको अच्छा लगा। जैसे जैसे जो मार्ग मैं बताते जाऊंगा और वैसे वैसे जब आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? आपका विश्वास मेरे पे बढ़ता चला जाएगा। ये श्रद्धा पैदा कैसे होती है? लोग कहते हैं ना आस्था करो, यह आस्था का विषय है। यह आस्था और श्रद्धा कैसे पैदा होती है? जब तक मैं कोई बात जानकारी आपको नहीं दूं और वो जानकारी आपका अनुभव ज्ञान ना बन जाए, मतलब मैंने कहा कि एक बार ये दवा खा करके देखो तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, आपने उस दवा को लिया और आपका तबीयत ठीक हो गया, तो आपको थोड़ा सा विश्वास जगेगा कि नहीं नहीं उन्होंने जो जानकारी दी थी वो सही दी थी। जैसे जैसे जो मैं जानकारी देता जाऊंगा और आप उस पर अमल करते जाओगे और जैसे जैसे वो सत्यापित होते जाएगा और आपके अनुभव पे उतरते जाएगा कि जो भी जानकारियां मैंने आपको दी वो सही ही दी है, तो धीरे धीरे वो आपका जो अनुभव है, जो मेरी द्वारा दी गई जानकारी है, वो जब आपका अनुभव बन जाता है तो धीरे धीरे वो विश्वास को जन्म देता है। और जब जितने भी मार्ग मैंने बताए वो सारे मार्ग ही सही निकलते जाए तो वो विश्वास एक दिन श्रद्धा बन जाती है और उसके बाद आप मुझ पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो कहता है वो सही ही कहता है। उस समय जाकर के किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पे आस्था उत्पन्न होती है। और कोई आया और पहली बार में आपसे कह दे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं भिक्षु हूं, मैं साधु हूं, मैं मौलवी हूं, मैं महात्मा हूं और तुम्हें मेरी बातें माननी ही है। क्यों माननी है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। क्यों माननी है? कि मेरे धर्म ग्रंथ में लिखा है। क्यों माननी है? कि कुरान, त्रिपिटक और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, गीता में लिखी है और इसलिए तुम्हें माननी है, जो इंसानों द्वारा लिखी गई है। क्या हो जाएगा उससे? और ऐसा विश्वास से क्या होगा? दो तरह के लोग जो वर्तमान में इस समाज में देखने को मिल रहे हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक।
और ये दोनों बहुत बड़े नालायक लोग हैं, दोनों के दोनों। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बैठा हुआ है और कह रहा है कि भगवान नहीं होते, दूसरा कह रहा है भगवान होते हैं। एक कह रहा भगवान नहीं होते और दूसरा कह रहा भगवान होते हैं। जो कह रहा है कि भगवान होते हैं उससे पूछो कि तुमने कैसे जाना भगवान होते हैं, उसे भी नहीं पता। और दूसरा जो ये कह रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, उससे पूछो कि तुमने कैसे जाना, वो तरीका बताओ, वो फॉर्मूला बताओ जिससे कि जाना जा सके कि भगवान नहीं होते हैं, उसको भी ये बात नहीं पता है। और ये दोनों काम आलसी लोग और नालायक और मूर्खों का है, क्योंकि दोनों के दोनों खोज पे जाना नहीं चाहते, दोनों खोजना नहीं चाहते, बस मान लेना चाहते हैं। और मान लेने से समस्या हल नहीं होती। और जो लोग न मानने का ढोंग करते हैं और बुद्ध का नाम लेकर के बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको बुद्ध की ही कहानी पता होनी चाहिए। जो मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते हैं वो भी। मैंने दोनों को ढोंगी इसीलिए कहा है क्योंकि बुद्ध के जीवन की एक कहानी है कि एक बार जब वो चारिका करने के लिए निकले हुए थे, उसी क्रम में सुबह जब वो चारिका के लिए निकले तो एक व्यक्ति उनसे मिला और उसने बुद्ध से आकर के पूछा कि बुद्ध, ईश्वर होते हैं, आपका क्या कहना है? बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं होते। दोपहर में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा बुद्ध, ईश्वर नहीं होते हैं, आपका क्या कहना है? बुद्ध ने कहा ईश्वर होते। शाम में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा बुद्ध, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं? बुद्ध मौन रह गए, कुछ बोला ही नहीं। साथ में आनंद घूम रहे थे जो उनके भाई थे। जब संघ में गए वापस तो आनंद ने कहा आपने तो हमें कंफ्यूज ही कर दिया, आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। सुबह जवाब किसी और को कुछ और दिया, दोपहर को कुछ और दिया और शाम को कुछ और दिया। हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो बुद्ध ने कहा पहले ये बताओ, क्या मैंने जवाब तुम्हें दिया था? क्या जवाब मैंने तुम्हें दिया था? आनंद ने कहा नहीं, ये जवाब तो आपने मुझे नहीं दिया था, वो तो उन तीनों को दिया था। तो बोले फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत क्यों है और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब तुम्हारा कोई सवाल होगा तो पूछो और मैं उसका जवाब दूंगा। तो आनंद ने फिर जाकर सवाल किए कि बुद्ध ये बताए कि आपने तीन लोगों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? तो बुद्ध ने कहा कि सुबह जो व्यक्ति आया था उसने कहा ईश्वर है, तो मैंने क्या कहा? ईश्वर नहीं है। अब चूंकि मैंने इसलिए उसे ये बातें कही कि ईश्वर नहीं है, इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जो बातें बोल रहा था वो उसकी मान्यता थी, अनुभव नहीं। मान्यता और अनुभव में अंतर होता है ना। अरे मेरा मानना है कि करेला बेकार होता है, शरीर के लिए खराब होता है, क्योंकि मेरा टेस्ट मतलब मेरी जिह्वा करेले को पसंद नहीं करती है, इसीलिए करेला खराब होता है। ये मान्यता है। तथ्य है क्या? सत्य है क्या? सत्य तो कुछ और है। अगर वो व्यक्ति ईश्वर को जान लिया रहता कि ईश्वर है तो मुझसे पूछने आता। अगर आपने रसगुल्ला खा लिया है तो आप आकर मुझसे पूछोगे कि रसगुल्ला मीठा होता है कि नहीं होता? कोई पूछेगा? कोई? भाई जब टेस्ट कर ही लिए हो, अनुभव ले ही लिए हो कि रसगुल्ला कैसा होता है, तो मुझसे आके पूछोगे क्यों?
तो उन्होंने कहा कि इसने जाना नहीं कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, इसने अपनी एक धारणा बना ली है, एक मान्यता बना ली है कि ईश्वर होता है। और ये घर में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये कोई खोज पे निकला हुआ व्यक्ति नहीं, और ये मुझसे ठप्पा लगवाने आया है, मुहर लगवाने आया है। ये मुझसे पूछ रहा है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है, होता है, आपका क्या कहना है? अगर इसको पता होता है कि ईश्वर है तो ये मुझसे पूछने नहीं आता। और ये पूछने इसलिए आया था क्योंकि अगर मैं कह देता कि हाँ ईश्वर होता है तो जा करके लोगों में ढिंढोरा पीटता कि देखा, हम तो घर में बैठे हुए सत्य को जान लिए, यह व्यक्ति 6 साल जाकर के जंगल में भटका और हम तो घर में बैठे हुए जान लिए कि ईश्वर होता है। तो बुद्ध से महान कौन? बुद्ध से महान कौन? हाँ, बुद्ध से महान कौन? वो व्यक्ति जो घर में बैठे बैठे जान गया है। हाँ, घर में बैठे बैठे जो जान लिया है वो अपने आप को कहेगा कि मैं तो बुद्ध से भी ज्यादा महान हूं, क्योंकि मैं तो घर में बैठे बैठे जान लिया, वो 6 साल जाकर तपस्या करके जाने। तो वो मुझसे मोहर लगवाने आया था, और चूंकि मैंने कह दिया ईश्वर नहीं है, तो अब वो मुझे गलत साबित करने के लिए खोज करेगा। और अगर मैं कह देता हाँ है, तो एक तो उसने खोजा नहीं है और कभी खोजता भी नहीं। मैंने चूंकि ना कहा है तो वो अब खोजेगा जरूर कि मुझे गलत साबित करने के लिए कि नहीं ईश्वर होता है, इसलिए वो रिसर्च करेगा, और रिसर्च करेगा तो जरूर वहां पहुंच जाएगा। दोपहर में जो व्यक्ति आया था और उसने कहा ईश्वर नहीं होता है, तो मैंने उसे क्या कहा? ईश्वर होता है। इसलिए क्योंकि अगर उसे पता होता कि ईश्वर नहीं होता है तो वो मुझसे पूछने आता? नहीं आता। वो भी मोहर लगवाने आया था, और मोहर लगवा के जाकर समाज में क्या कहता? बुद्ध 6 साल तपस्या करके जाने कि ईश्वर नहीं होता है, और हम तो घर बैठे बैठे जान लिए कि ईश्वर नहीं होता है, मैं बुद्ध से ज्यादा महान हूं। और शाम में जो व्यक्ति मिला जिसने कहा कि बुद्ध ईश्वर होता है या नहीं होता है, तो मैं मौन इसीलिए रह गया क्योंकि ये व्यक्ति ना पक्ष में है और ना विपक्ष में है। ना इसने मान रखा है कि ईश्वर होता है, और ना इसने मान रखा है कि ईश्वर नहीं होता है। इसको जवाब देना खतरनाक होता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि ये तलाश पे निकला है, एक ना एक दिन पहुंच ही जाएगा। इसीलिए जो लोग ये प्रचार करते हैं कि बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं होता है, वे भी बेवकूफ, और जो ये कहते हैं ईश्वर होता है, वे भी बेवकूफ, क्योंकि इन दोनों में से कोई जानता नहीं है। और बुद्ध से जब किसी ने बोला कि आप ईश्वर पे बातें क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बातें इसलिए नहीं करता कि ईश्वर को मानने वाला भी दुखी है, ईश्वर को नहीं मानने वाला भी दुखी है कि नहीं? होता है या नहीं? ईश्वर को मानने वाला भी दुखी है, ईश्वर को नहीं मानने वाला भी दुखी है। स्वर्ग नरक को मानने वाला भी दुखी है, स्वर्ग नरक को नहीं मानने वाला भी दुखी है। देवी देवता को मानने वाला भी दुखी है, और देवी देवता को नहीं मानने वाला भी दुखी है। तो शायद एक छोटा सा फॉर्मूला है जो लोग स्कूल में पढ़े होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मैथ का फॉर्मूला आता है ना, LHS इक्वल टू RHS, और उस दोनों तरफ अगर सेम संख्या होती है तो क्या करते हैं? कट कर देते हैं उसे। तो किसी भी स्थिति में दुख खत्म हो रहा है क्या? दोनों ही स्थिति में दुख खत्म हो रहा है क्या? भगवान को मान लिए तो दुख खत्म हो गया? नहीं। भगवान को नहीं माने तो दुख खत्म हो गया? नहीं। तो उन्होंने बोला ये झगड़ा क्यों करना है? होता है या नहीं होता है ये तो बात ही नहीं है। क्या तुम्हारे ये मानना और ये धारणाएं रखने से क्या तुम्हारे दुख समाप्त हो गए? नहीं हुए। दुख वैसा ही का वैसा ही बना हुआ रहा, जैसा शुरू में था और वैसा अभी भी है कि नहीं? अब कुछ लोग कल ही सवाल कर रहे थे त्योहार मनाने चाहिए या नहीं,
त्योहार मनाने वाला भी दुखी है, त्योहार नहीं मनाने वाला भी दुखी है। इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, इसका धर्म से लेना देना नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म संतुष्टि से लेना देना है। आप मनाओ, जो आपको अच्छा लगता है मनाओ, बस ये ध्यान रखना कि जो आप कर रहे हो वो आपके साथ जब हो तो उसे गलत मत कहना। क्या और किस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं? जब आप चाहते हो कि ये समाज में से बलात्कार जैसी समस्याएं खत्म हो जाए, मेरी बेटी पे कोई गंदी नजर ना देखे, मेरी बहन पे कोई गंदी नजर से ना देखे, मेरी बहू बेटियों और माताओं बहनों को कोई गंदी नजर से ना देखे, और आप उसी त्योहार में माँ बहन की वासनाओं से भरी पड़ी और माँ बहनों के ऊपर अभद्र तरीके से गाया हुआ गाना पे जब आप महिलाएं भी और आप जब पुरुष भी नाचते हो, उसी समय आप अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करने के लिए ठप्पा लगवा लेते हो। आप एक तरफ चाहते हो कि आपकी बहन बेटियों को और माताओं और बहनों को कोई गंदी नजर से ना देखे, लेकिन आप लोग, मैं उंगली महिलाओं पे भी इसलिए उठा रहा हूं, पुरुषों पे तो उठता ही, महिलाओं पे भी इसलिए उठा रहा हूं कि महिलाएं भी अभद्र गानों पे और गंदे गानों पे नाचते हुए दिखती। आप लोगों ने सवाल किया था कि त्योहार मनाना है न मनाना है। त्योहार विषय नहीं, मेरे लिए कोई मुख्य विषय नहीं। जो काम करने से आपको आत्म संतुष्टि और मन को आनंद मिलता हो उसे कीजिए, अच्छी है। रंगों से खेलना, एक दूसरे को गले मिलना, और एक खास दिन पे हम एकत्रित होकर के अपने मन में जो द्वेष ईर्ष्या की भावना बना के रखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कम से कम त्योहारों के दिन पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, त्योहारों के माध्यम से हम एक साथ बैठते हैं, त्योहारों के माध्यम से हम बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं, और रिश्तों को जो पीछे हमारी खटास बनी पड़ी थी रिश्तों में, उसे ठीक कर लेते हैं। वो हमारे रिश्तों को बनाए रखने के लिए, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, उसे बनाए रखने के लिए उस बंधन को बीच बीच में रिबूट का सिस्टम होना चाहिए, रिफ्रेश का। रिफ्रेश समझ में आता है? समय समय पे हम मोबाइल को भी रिमोट मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं ताकि ताजगी फिर से बन जाए। आप लोग को भी अच्छे से पता होगा कि अंदीना लोगों को अपने भाइयों से चूंकि पटीदार हो जाते हैं, तो अंदीने दिन लोग किसी से पूछते भी नहीं है, अपने मोहल्ले के व्यक्ति से बैठते भी नहीं है, बातें भी नहीं करते हैं, अपने भाई भाई जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। लेकिन त्योहार और पर्व के दिन में एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, त्योहार के माध्यम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, त्योहार के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं, और पीछे की सारे द्वेष जो एक दूसरे में खटास पैदा हो रखी होती है वो उस दिन खत्म हो जाता है। तो त्योहार बहुत बढ़िया चीज है, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन उसके माध्यम से जो अश्लीलता आप लोगों ने पैदा कर रखी है वो गलत है। जो गंदे गाने आप लोग बजाते हो, जो गंदे नृत्य आप लोग करते हो, जिसके वजह से समाज के ऊपर में गलत प्रभाव पड़ता है, और कल चल करके जब वही गलत प्रभाव आपके ऊपर आता है तो आपको फिर बुरा लगने लग जाता है। नशे की हालत में कोई भी किसी को, क्योंकि नशा तो अपने आप में वासना को उत्तेजित करता है, और इस नशे की हालत में लोग गंदे नजरों से महिलाओं को फिर देखने लगते हैं। तो क्या वो शराब आपको अच्छा लगता है? क्या वो शराब अच्छा लगता है? आपका त्योहारों में शराब का पीना, आपका त्योहारों में गंदे गानों पे नाचना, ये सारी चीजें गलत है। बाकी आप कोई भी त्योहार मनाओ, खुशियां मनाओ, अच्छी बात है, इससे मिलन
और समाज में एक बंधुत्व बना रहता है पर्व और त्योहारों के माध्यम से। ये एक मेल जोल का तरीका है, इसीलिए त्योहार कोई भी गलत नहीं होते हैं और त्योहारों के अलग अलग मायने होते हैं और वो मायने आध्यात्मिक होते हैं। और उस आध्यात्मिक मायने को अगर हम रियल में समझने की कोशिश कर जाएंगे तो फिर हम भटक जाते हैं। तो बुद्ध द्वारा जो बातें बताई गई सत्य को लेकर के, दुख को लेकर के, कि दुख सामान्य बना हुआ है, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में दुख सामान्य बना हुआ है। अब अगर हम किसी से पूछे, आप ही लोगों में से किसी से पूछे कि स्वास्थ्य क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? बीमारी क्या होता है ये तो लोगों को पता है, स्वास्थ्य क्या होता है? अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या होता है तो वो बोलेगा कि चूंकि मुझे बुखार नहीं है, चूंकि मुझे सर दर्द नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए मैं स्वस्थ हूं। अरे तो बीमारी का न होना स्वस्थ का परिचय है ना। लेकिन स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ को बताने के लिए भी आपको बीमारी बतानी पड़ रही है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य को कोई डिफाइन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम स्वास्थ्य को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि स्वास्थ्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसे अनुभव किया जा सकता है। तो जब तक बीमारी है तो आप क्या करते हो? उस बीमारी को खत्म करने पे कार्य करते हो, उस बीमारी को खत्म करने पे कार्य करते हो। तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं अभी स्वस्थ नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरा पैर दर्द दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? पैर दर्द के लिए उपाय करते हैं, पैर दर्द ठीक हो जाता है। फिर दूसरा दर्द पता चलता है कि हमारे पेट में भी दर्द है, तो फिर पेट दर्द के ऊपर में इलाज करते हैं, ठीक कर लेते हैं। फिर पता चलता है हाथ में दर्द है, फिर उसका इलाज करते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर सर का इलाज करते हैं, सर का इलाज भी किए और सर ठीक हो गया, तो हम कहते हैं अब हम बहुत स्वस्थ है। मतलब बीमारियों का न होना स्वस्थ का परिचय है। ठीक उसी प्रकार आप जिस सत्य को जानना चाहते हो वो अनुभव का विषय है, ना कि चर्चा। इसीलिए उन्होंने कहा ईश्वर चर्चा का विषय नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होते हैं, या उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर होते, क्योंकि ईश्वर के होने से भी आपका दुख खत्म नहीं होता और ईश्वर के ना होने से भी आपका दुख खत्म नहीं होता। तो आपको क्या करना है? ईश्वर चर्चा का विषय नहीं है, इस पे चर्चा नहीं। चर्चा चलेगी तो तुम्हारे समस्याओं पे चलेगी। अब ये बताओ कि तुम्हारी समस्याएं क्या है? तो लोगों ने गलत मान लिया कि बुद्ध को पता ही नहीं है कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते। भाई साहब, ये भी आपकी धारणा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बुद्ध को सत्य का पता नहीं है। जिसको सत्य का पता होता है वही नहीं बताता है, जिसको पता नहीं होता है वो ढिंढोरे पीटते चलता है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बुद्ध को ज्ञान नहीं था, बुद्ध पहुंचे नहीं, और इन्हें तो बहुत पता है, और इतना पता है कि ईर्ष्या से अंदर ही अंदर जल बूंद रहे होते। जिन्हें ऐसा लगता है कि जो बुद्ध नहीं पहुंचे, वो क्यों कहते हैं पता है? ईर्ष्यावश कहते हैं, अहंकारवश कहते हैं, क्योंकि वो जिस धर्म को मानते हैं या जिस मान्यता को मानते हैं उसके अनुसार उनको अंदर से उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, और चोट पहुंचने के कारण वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वो पहुंचे नहीं। एक्चुअल में सत्य को बताया ही नहीं जा सकता है, सत्य को कहा ही नहीं जा सकता है, और सत्य कभी कहा ही नहीं गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि फिर बुद्ध ने जीवन भर क्या कहा, या फिर सारे धर्मों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, इन सारे धर्मों में जो सत्य को जाने हुए लोग हैं उन्होंने कहा, अगर वो सत्य नहीं कहा तो क्या कहा? उन्होंने सत्य कहा नहीं, उन्होंने सत्य की तरफ इशारा किया।
सत्य नहीं कहा है, सत्य के तरफ इशारा किया है कि तुम इस मार्ग से उधर जाओ, अपने आप सत्य का पता चल जाएगा। कई लोगों ने हमें कहा कि सत्य को, जब आप सत्य को जानते हो तो सत्य को कहा क्यों नहीं जा सकता है। अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, लगभग 50-100 लोग बैठे हैं यहाँ पे। आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर के एक चीज समझाना है आप सभी को, मुझे कोई भी एक आदमी खड़ा होकर के अगर जो दे सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं अंधा हूं और मुझे कुछ नहीं दिखता है, कोई मुझे बता सकता है कि ये लाइट कैसा है? बल्ब से जो प्रकाश निकल रही है वो कैसा है, मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? कोई बता सकता है? इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई? एनीवन? कोई बता सकता है कि ये प्रकाश कैसा दिख रहा है? नहीं बता सकते? कोई भी नहीं? बड़ा अजीब बात है, एक छोटी सी चीज, छोटा सा काम दिया गया, वो भी नहीं बता पा रहे। गोल्डन और व्हाइट। मैं तो अंधा हूं, कैसे जानूंगा गोल्डन क्या होता है? गोल्डन कैसा दिखता है और व्हाइट कैसा दिखता है? मैं तो अंधा हूं, मुझे बताइए कैसा? सफेद? मैं तो अंधा हूं, मुझे कैसे पता होगा कि सफेद क्या होता है? आप मुझे वो बात बताइए जो मैं समझ सकता हूं। मैंने क्या कहा? मैं अंधा हूं। एक्चुअल में होता ये है कि ये जो समाज है, सलाह देने वाला समाज है, टिप्पणी करने वाला समाज है, इन्हें बोलना चाहे पता हो या ना, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से जाकर के आप पूछिए और बोलिए उसके पास जाकर के कि मुझे जानते हो, मुझे ये बीमारी है, वो आपको सलाह देगा, भाई ये वाला दवा खा लो ठीक हो जाओ। सलाह दिए बिना छोड़ेगा नहीं कोई भी। ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं। जब मैंने भी अपनी माँ से बोला कि माँ ये बताओ ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो कहती है कि राहु निगल लेता है फिर उगल देता है। अब ये जाकर के मैं स्कूल में जाकर के लिख दूं तो मुर्गी का अंडा वाला नंबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? वैसे ही 3 लोग थे, बहुत ज्ञानी। वे लोग बैठ करके सुबह सुबह, ठंडे का समय था और एक दिन सूर्य निकला, क्योंकि कुहासे बहुत ज्यादा रहते हैं ठंडे के समय में, तो उस दिन सूर्य थोड़ा सा दिखा, उसकी धूप आई, उसने कहा आज कितना सुहावना दिन है, प्रकाश कितना मस्त निकला हुआ है, सूर्य का प्रकाश बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा गर्मी महसूस हो रही थी। तो उन्हीं के बगल में एक अंधा बैठा हुआ था, उसने कहा बड़ा तुम लोग प्रकाश पे चर्चा कर रहे हो, ये प्रकाश होता क्या है? अब ये तीनों का तीनों बन गए ज्ञानी। एक ने कहा प्रकाश सफेद होता है, तो उसने बोला सफेद कैसा होता है? अब तो दिमाग पहले ही बार में घूम गया कि सफेद कैसा होता है, कैसे बताएं? ऐसा सवाल तो कभी हमने सोचा भी नहीं। तो दूसरे ने बोला अरे दूध जैसा सफेद होता है। तो बोला दूध कैसा होता है? तो उसे एक ग्लास ला करके दूध दिया गया, उसने पिया, उसने बोला पता चल गया दूध सब प्रकाश कैसा होता है। तो उन लोगों ने पूछा कि कैसा होता है? अरे वही पानी की तरह होता है, थोड़ा सा टेस्ट अलग रहता है। तो फिर उसमें से तीसरे ज्ञानी ने बोला नहीं 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 नहीं, प्रकाश जो है ना वो खीर की भांति होता है, सफेद होता है। तो बोला खीर कैसा होता है? उसे खीर ला करके दिया गया, तो उसने खीर खाया, तो बोला अब तो पक्का पता चल गया प्रकाश कैसा होता है। तो उन लोगों ने कहा कैसा होता है? प्रकाश मीठा होता है। तो अब उसमें से फिर माथा पीट लिया उन लोगों ने, बोला भाई ना दूध के जैसा होता है ना खीर के जैसा होता है, हंस के जैसा सफेद होता है। तो उसने बोला भाई ये हंस कैसा होता है?
तो हंस लाकर उसे दिया गया। उसने उसे टटोल करके देखा, बोला अब तो पक्का पता चल गया है। तो उन लोगों ने बोला आप बताओ कैसा होता है? बोला प्रकाश टेढ़ा होता है। अब हंस का गर्दन टेढ़ा होता है, तो बोला प्रकाश टेढ़ा होता है। हो गया ज्ञान देना उन लोगों का अच्छे से। अब माथा पीट लिया तीनों के तीनों ने कि संदेह को तो हम समझा नहीं सकते। लेके गए बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा ये बताओ, मैं कोई डॉक्टर हूं जो मेरे पास लेकर के आया? जाकर के ले जाओ डॉक्टर के पास, इसका आंख का इलाज करा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके आंख का इलाज किया और उसकी आंख स्वस्थ हो गई। अब मुझे ये बताइए, जिसका आंख स्वस्थ हो गया है उसे प्रकाश बताने की जरूरत है? जरूरत है? और जिसके पास आंख नहीं है उसे बताया जा सकता है? आप एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग, अधिकतम लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश की रोशनी कैसी है, फिर भी एक अकेले को आप लोग नहीं बता पा रहे हो, तो कई बार करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में कभी कभार कोई व्यक्ति बुद्धत्व तक प्राप्त होता है, अरहत होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। वो कैसे समझा सकता है आप सभी को कि सत्य क्या होता है? जब इतने लोग बैठे हुए मुझे नहीं समझा सकते एक लाइट को। सत्य तो इससे बड़ा है ना। सत्य इससे बड़ा है या छोटा है? पहले ईमानदारी से बताइए। सत्य अगर इससे छोटा होता तो खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? जाहिर सी बात है कि सत्य इससे बड़ा। तो जब एक रोशनी तक को आप बता नहीं सकते हो तो सत्य को कैसे बता सकते हैं? ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूं, और ऐसा नहीं था कि बुद्ध नहीं बता सकते थे, लेकिन आप समझ नहीं सकते, क्योंकि कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे हम उसके लिए किसी और चीज का सहारा लेंगे। जैसे सफेद को समझाने के लिए दूध का सहारा लेना पड़ा, सफेद को समझाने के लिए खीर का सहारा लेना पड़ा, सफेद को समझाने के लिए हंस का सहारा लेना पड़ा। तो मैं सहारा ही दे सकता हूं, सत्य नहीं बताया जा सकता। और जो सत्य है जब कहा ही नहीं जा सकता, वो इशारा है, तो इशारे से आप पहुंच जाओगे क्या? इशारा से आप जान नहीं सकते हो, इशारा से आप जा सकते हो, जान नहीं सकते। मैं बोलूंगा कि उस तरफ जाओ, उधर बाजार है, लेकिन आप मेरे बोल देने से आप जान नहीं जाओगे कि वहां बाजार है। हाँ, हो सकता है कि मैं जो मार्ग बताऊंगा उधर जाओगे तो बाजार दिख जाएगा, लेकिन आपके यहां बैठे रहने से नहीं पता चलने वाला है। इसीलिए लोगों को क्या लगता है, क्योंकि ईश्वर के ऊपर बुद्ध ने चर्चा नहीं किया, तो लोगों का कहना है कि बुद्ध को ईश्वर का पता नहीं कि है या नहीं। क्योंकि बुद्ध ने सत्य को बोला नहीं, क्योंकि सत्य को बोलते ही वो असत्य हो जाता है, तो लोगों ने समझा कि उनको सत्य का पता ही नहीं चला है। ये एक भ्रम है, और चूंकि किसी पे विश्वास करके चला नहीं जा सकता, क्योंकि विश्वास करने के वजह से ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है समाज में। क्योंकि जो लोग ये बातें कह रहे हैं आज के समय में कि बुद्ध को वो बातें पता नहीं, वो कौन लोग हैं पहले ये समझना जरूरी है। वे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भक्ति मार्ग वाले लोग, सारे के सारे भक्ति मार्ग वाले लोग हैं। जो आप लोग जो दीक्षा लिए हो ना, वो भी भक्ति मार्ग ही है। निर्वाण, मोक्ष और मुक्ति तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, और आज भारत में जितना भी आपको मार्ग दिख रहा है ना, बुद्ध को छोड़ करके, चाहे वो प्रेमानंद महाराज का हो, अनिरुद्धाचार्य का हो, चाहे जितने भी बाबाओं का हो, वो सारा का सारा मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये दो मार्ग कौन कौन से होते हैं, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। ध्यान मार्ग जो बुद्ध, महावीर ने जो ज्ञान दिए हैं,
वो ध्यान मार्ग का है। इस ध्यान मार्ग को नेति नेति की साधना कहते हैं। नेति नेति की साधना का मतलब होता है कि जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, जब तक अनुभव हो रहे हैं तब तक उसे ये मानो कि वो अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या होता है कि वो मरणशील है, मतलब वो पैदा हुआ है तो वो मरेगा। तो अनित्य का बोध बनाए रखना कि नहीं, ये भी 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 नहीं, और नहीं नहीं करते हुए सही तक, हाँ तक पहुंच जाना। क्योंकि एक चक्र पूरा होता है। जब हम हर चीज को नकारते हैं कि नहीं इसका भी अस्तित्व नहीं है, नहीं इसका भी अस्तित्व नहीं है, इसका भी अस्तित्व नहीं है, इसका भी अस्तित्व नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। जैसे हम स्वास्थ्य का क्या बोलते हैं कि मेरा यहाँ दर्द नहीं है, यहाँ दर्द नहीं है, यहाँ दर्द नहीं है, यहाँ 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 नहीं है। और जब नहीं है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से अस्तित्व को, जिसे हम ईश्वर तत्व कहते हैं, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, मतलब समझाया नहीं जा सकता है। तो हम सिर्फ कहते हैं कि जहां तक तुम्हें अनुभव हो रहा है वो नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो नहीं है करते करते हम शून्य तक पहुंचते हैं, और शून्य का साइन भी कैसा होता है, गोल। और फिर भक्ति मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग में होता है सर्व स्वीकार का भाव। यहाँ क्या है, नकार का भाव, कि हम मानेंगे नहीं जब तक जानेंगे नहीं, और नकारते नकारते तब जाकर के जानते हैं। और भक्ति मार्ग उल्टा है। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि स्वीकार का भाव, कि हाँ हाँ इसे भी स्वीकार करते हैं, इसे भी स्वीकार करते हैं, दर्द मिल रहा है इसे भी स्वीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते 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 सर्व स्वीकार हो जाता है, मतलब पूर्ण तक पहुंच जाना है। अब पूर्ण का भी साइन क्या होता है, चांद जब पूर्ण होता है तो कैसा होता है, गोल। और शून्य का भी साइन कैसा होता है, गोल। तो शून्य के मार्ग पे जाओ तो भी वहीं पहुंचना है, और पूर्ण के मार्ग से भी जाओ तो भी वहीं पहुंचना होता है। दोनों की यात्राएं सामान्य है, एक पूर्ण से पहुंचता है और एक शून्य से पहुंचता है, दोनों से पहुंचना होता है। लेकिन अज्ञानतावश लोगों का कहना है कि पूर्णता वाला ही पूर्ण है, शून्यता वाला पूर्ण नहीं। और इन दोनों बहस में जो लोग पड़े रहते हैं वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे बुद्ध के समय में एक धम्म सम्मेलन रखा गया था, और उसमें लगभग बुद्ध से पहले 62 संप्रदाय थे। उस 62 संप्रदाय के महाज्ञानी लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो उसमें बुद्ध के भी कुछ भिक्षु पहुंच गए थे देखने के लिए कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है। तो उन्होंने आकर के बुद्ध से बताया कि बुद्ध, वहां पे बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हजारों ज्ञानी पंडित वहां पे पहुंचे थे, 62 संप्रदायों के ज्ञानी वहां पे पहुंचे हुए थे। शुरुआत में तो बड़ा सभ्य तरीके से चर्चा शुरू हुई, अंतिम में जाते जाते सब में झगड़ा हो गया। शुरुआत में तो अपनी अपनी मान्यता को बताने आए थे ना, अब कोई शून्य की मान्यता को बताने आया था, कोई पूर्ण की मान्यता को बताने आया था, कोई ये बोलना आया था कि आत्मा होता है, कोई ये सिद्ध कर रहा था कि आत्मा नहीं होता है, कोई ये सिद्ध कर रहा था कि ईश्वर होता है, कोई ये सिद्ध करने में लगा था कि ईश्वर नहीं होता है। शुरुआत में तो ये तय हुआ था कि जो तर्क होगा और तर्क में जो जीतेगा उसे माना जाएगा। लेकिन अंतिम तक तो लोग तो अहंकार शून्य होकर के आए थे, लेकिन बैठे बैठे अहंकार बढ़ गया और लोगों ने कहा हम काहे को मानने जाए, तुम्हारी बात है, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। और लास्ट में क्या हुआ, 62 संप्रदाय के ज्ञानी आपस में भिड़ गए, 62 संप्रदाय के। अब इस कहानी को सुनते हुए आपको एक सवाल शायद आपके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन मैं उत्पन्न करवा देता हूं। इतना बड़ा धर्म संसद हो रहा था, उसमें बुद्ध क्यों नहीं गए थे? इतना बड़ा धर्म संसद हो रहा था,
और पूरी दुनिया भर के ज्ञानी वहां आए हुए थे, तो बुद्ध वहां क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि सत्य को व्याख्या नहीं की जा सकती, और जो व्याख्या करने के चक्कर में पड़ा हुआ है उसने सत्य को जाना नहीं। तो बुद्ध ने अपने भिक्षु से जवाब दिया कि जानते हो वे सारे लोग की हालात कैसे हैं? उन अंधों के जैसे, जैसे एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए, एक हाथी को खड़ा कर दिया गया और कुछ लोगों को उस हाथी को छूने दिया गया, तो कुछ लोगों ने उसके हाथी के पैर को पकड़ छुआ, कुछ ने उसके पूंछ छुए, कुछ ने उसके सूंड को छुआ और किसी ने उसके कान को छुआ। तो जो उसके पैर को छुआ उसने क्या कहा? हाथी खंबे जैसा होता है। जिसको हाथी का पूंछ हाथ में लगा उसने कहा हाथी झाड़ू के तौर पे है, झाड़ू जैसा होता है। किसी ने कहा, किसी ने जिसने कान को छुआ उसने कहा हाथी तो सूप जैसा होता है। क्या हाथी सूप जैसा होता है? क्या हाथी खंबे जैसा होता है? क्या हाथी झाड़ू जैसा होता है? ठीक उसी प्रकार से वो 62 संप्रदाय के ज्ञानियों का हाल, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना नहीं। वो भी सत्य ही कह रहे हैं लेकिन सत्य है नहीं, कह सत्य ही रहे। उन्होंने छुआ हाथी को ही और हाथी की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वो व्याख्या कभी भी पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती, वो अधूरी है, और जब तक अधूरी होगी तब तक झगड़ा चलता रहेगा। इसीलिए मैं उस झगड़े वाले चीजों में गया नहीं। जो भी सत्य को जान लेगा तो उसको पूर्ण हाथी दिख जाएगा, अब वो कभी झगड़ा ही नहीं करेगा कि हाथी खंबे जैसा होता है तो हाथी सूप जैसा होता है तो हाथी झाड़ू जैसा होता है, कभी झगड़ा करेगा? अगर ज्ञानी लोग अगर झगड़ते हुए दिख जाए, अगर साधु लोग, सन्यासी, भिक्षु, मौलवी, मौलाना अगर झगड़ते हुए दिख जाए तो समझ उनसे हाथ जोड़ करके दूरी बना लीजिएगा। बता दे रहा वैसे लोग जो दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो, दूसरे धर्म की कमियां निकाल रहे हो, या एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, उनसे दूरियां तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि वो खुद पहुंचे हुए नहीं है, और जो खुद भटके हुए हैं वो आपको कभी भी पहुंचाने वाले नहीं। क्योंकि जो सत्य के तलाश पे है वो जानता है कि सत्य की तरफ जाते समय हम कौन से मार्ग से जा रहे हैं, नकार के रास्ते से जा रहे हैं, सकार के रास्ते से जा रहे हैं। अब पहली बात कि इंसान का जो व्यक्तित्व है वो स्वीकार वाला है ही नहीं। मन जो बना हुआ है ना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये स्वीकार वाला है ही नहीं, विश्वास वाला है ही नहीं, है ही नहीं। मानव का जो चरित्र है वो विश्वास के आधार पर बना ही नहीं। और है, और कोई हिम्मत है यहाँ पे जो कह दे कि नहीं विश्वास के आधार पे है तो मेरे सामने आए और थोड़ा मुझे 10 लाख रुपया दे दे, उस पर विश्वास करके मैं लौटा दूंगा 1 साल के बाद। तुरंत भर में शक हो जाएगा, ये तो बाबा अभी अभी आए हैं, कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तुरंत अविश्वास पैदा हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पत्नियों को तो पति पे विश्वास नहीं होता है। हम देखते हैं 6 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो कुछ शादीशुदा लोग जब मेरे साथ में रह जाते हैं और रात हो जाता है कभी कभी फील्ड में काम करते हुए, और पति को फोन पे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं थोड़ा फील्ड में काम कर रहा हूँ, कार्यक्रम में बैठा हूँ, फट दे वीडियो कॉल दिखाइए तो कहाँ बैठे हुए हैं, दिखाइए कहाँ बैठे हुए, जरा फोन का कैमरा घुमा के दिखाइए कौन कौन के साथ बैठे हुए। विश्वास है? विश्वास तो है ही नहीं, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पे विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, बेटा को बाप पे विश्वास नहीं है, किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं। और चले हैं
पूर्ण के रास्ते पे चलने के लिए, विश्वास के रास्ते पे चलने के लिए आप चल पाएंगे? जिनको अपने बाप पे, पिता पे, पति पे विश्वास नहीं है, वो जो चीजें दिखती नहीं है उस पे विश्वास हो जाएगा, वो विश्वास भी आपका झूठा होगा। विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन विश्वास करने से हानियां बहुत हुई। जब इंसान विश्वास करने लग जाता है तो समाज में एक समय के बाद गलत होना भी शुरू हो जाता है। बुद्ध की मजबूरी थी अविश्वास की बातें करना, इच्छा नहीं, मजबूरी थी। क्योंकि बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए उन्होंने विश्वास ही पैदा किया था समाज में। गौतम बुद्ध त्रिपिटक के अनुसार और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 28वें बुद्ध हैं। उनसे पहले भी बुद्ध हुए। उन्होंने समाज में देखा कि जब समाज में अविश्वास था, उनसे पहले के बुद्ध के समय की बातें कर रहा हूं, जब उन्होंने देखा समाज में अविश्वास कि लोग कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उस समय हम एक आदिवासी के तौर पे जिंदगी जी रहे थे, कबीले के तौर पे। तो उन लोगों ने, उनसे पहले हुए बुद्धों ने विश्वास पैदा किया लोगों में। लेकिन क्या हुआ? विश्वास जब अति विश्वास हो जाता है, हुआ क्या बुद्ध के समय में कि जो बुद्ध पुरुष है उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए और गुरु का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कहते हैं आंख बंद करके मान लेना चाहिए, गुरु जो कहता है उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। धीरे धीरे ये मान्यताएं लोगों में बैठते चली गई। इससे हुआ क्या? जो गुरु थे समाज में, उन लोगों ने इसका बड़ा ही समय के साथ इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि विश्वास, ये लोग तो आंख बंद करके हम पे विश्वास करते हैं, तो चलो अब तक जब तक वो ध्यान कर रहे हैं, सील समाधि और प्रज्ञा पे चल रहे हैं, तब तक तो ठीक है। जब तक वो नैतिक है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही नैतिकता गिरती है तो फिर क्या होता है? वो अविश्वास का गला घोटना शुरू कर देते हैं, विश्वास का गला घोटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हुआ क्या? महिलाओं को ये बोला गया कि जो बातें हम कह दें उसे मानना। इसी आधार पे महिलाओं का शोषण शुरू हुआ। कई जगह पे महिलाओं को ये बोला गया कि अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो तो तुम्हें हमारे आश्रम में आना होगा, और इसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी और इसको अपने पति को नहीं बताना होगा। और जब वो चली जाती आश्रम में तपस्या करने के लिए, तो फिर उनके दिमाग को समय के साथ ब्रेन वॉश किया जाता कि जब तक तुम अपने शरीर पे के कपड़े नहीं त्याग दोगी तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकता है। कपड़े निकलवा दिए। धीरे धीरे फिर उसने कहा कि सत्य को जानना है तो अपने आप को गुरु के हवाले करना होगा, और गुरु के साथ जब एक रूप होगी तो भगवान के साथ एक रूप हो जाओगी। और इसी बहाने शुरू हुआ वो चलन महिलाओं का शारीरिक शोषण करने का। आज यही कारण है ना कि पूरे भारत भर में लाखों करोड़ों महिलाओं का आश्रमों में बाबाओं द्वारा शोषण किया जा चुका है। क्यों? ये विश्वास की बात कि तुम्हें उस जगह तक पहुंचना है तो गुरु के साथ में एक रूप होना होगा, और एक रूप होने के लिए तुम्हें कपड़े भी निकालने होंगे, और इसके लिए तुम्हें गुरु के साथ संबंध भी बनाना होगा। आज जो केस खुल करके आ रहे हैं सारे बाबाओं के, क्यों आ रहे हैं? उन्होंने इसी आधार पे तो महिलाओं के साथ में गलत किया। बाद में महिलाओं को जब लगा कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, तब उन्होंने आवाज उठाना शुरू हुआ और बाबा लोग जेल में जाना शुरू किए। तो विश्वास के आधार पे जब भी आप आगे जाएंगे तो आपका शोषण होने का चांसेस प्रतिशत बढ़ जाता है। पहुंचा जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भक्ति करके पहुंचा नहीं जा सकता है। बहुत लोग पहुंचे हैं, बहुत लोग पहुंचे हैं, लेकिन जितने लोग पहुंचे हैं वो सिर्फ 1% है। पूरी दुनिया में उस अवस्था तक पहुंचने वालों में
सिर्फ 1% है। जितने लोग पहुंचे हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग ही भक्ति मार्ग से पहुंचे हैं, 99% लोग ध्यान मार्ग से पहुंचे। और इसके पीछे का कारण है कि पुरुष का चित्त और स्त्री का चित्त दोनों अलग अलग होता है। पुरुष का चित्त प्रेम चित्त नहीं है, नास्तिक चित्त है, प्रश्न करने वाला चित्त है। वो किसी भी चीज को स्वीकार भाव नहीं करता, क्योंकि पुरुष बुद्धि से चलता है और महिला हृदय से चलती है। पुरुष बुद्धि की सुनता है और महिला हृदय की सुनती है। और यही कारण है कि पुरुष जब भी जाएगा तो ध्यान मार्ग पे ही जाएगा और उसी से पहुंचेगा। पुरुष भक्ति मार्ग से पहुंच ही नहीं सकता है, और पहुंचने के मात्र 1% चांसेस होते हैं। और महिला हमेशा पहुंचती है तो भक्ति मार्ग से पहुंचती है, और ध्यान मार्ग से बहुत कम चांसेस होते हैं पहुंचने के, क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगा पाती। वो जहां भी रखती है अपना हृदय रखती है। और इसी बात का बाबाओं ने फायदा उठाया और विश्वास का फायदा उठा करके हजारों सालों से महिलाओं का शोषण होते आया है। तो ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग से पहुंचने के 1% चांस होते हैं, क्योंकि विश्वास करना सबके बस की बात नहीं है। और विश्वास मार्ग पे धोखा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ध्यान मार्ग पे चूंकि आप किसी की बातें स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तो कोई धोखा कैसे देगा? तो उससे पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ध्यान मार्ग क्या है? इस ध्यान मार्ग पे इसको भी समझना है। दो तरह के मार्ग जिसे लोग चुनते हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाले भी दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में। एक जो कहीं से मिट्टी लेकर के आता है, अच्छी मिट्टी, पानी लेकर के आता है, कहीं से मिट्टी लेके आता है, कहीं से पानी लेकर के आता है, कहीं से इधर क्या कहते हैं उसको, भूसी को भूसा कहते हैं, जो धान की बच जाती है ना, हाँ भूसी कहते हैं इधर में, हम लोग की तरफ बिचाली कहते हैं उसे। तो उससे उसको लेकर के आता है, बांस लेकर के आता है, धागे लेकर के आता है, और क्या करता है, एक बांस से आकृति बनाता है, खड़ा करता है, फिर उसमें भूसी लपेट करके उसे बांध देता है, एक आकृति दे देता है, फिर उसमें क्या करता है, मिट्टी का लेप लगाता है और मूर्ति तैयार करता है। एक तरीका। और दूसरा तरीका कौन सा है? एक पत्थर लेकर आया संगमरमर का, और उसमें से छेनी हथौड़ी से उसे तोड़ तोड़ करके उसको मूर्ति को तैयार करता है, मतलब मूर्ति को गढ़ता है। एक को कहा जाता है मूर्ति गढ़ना, और एक को कहते हैं मूर्ति बनाना। समझ में आया? मूर्ति गढ़ना और बनाने में अंतर समझ में आया? मूर्तियां दोनों में बनती है, लेकिन एक में गढ़ा जाता है और एक में बनाया जाता है। अब बात यह है कि जो निर्वाण है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो बुद्धत्व है, ये बनाने की प्रक्रिया है या गढ़ने की? ये सबसे मुख्य बात है। बुद्धत्व कोई ऐसी चीज है जो बाहर से जाकर खरीद के लेकर के आना है? हाँ, लोग ऐसा मानते हैं। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, इसीलिए लोग ईश्वर की खोज में पहाड़ों पे जाते हैं, कोई मूर्तियों में खोजने जाते हैं, कोई नदियों में खोजने जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पे खोजने जाता है। ओए, अब उसको मैं बुद्धू बोलूं या आपको बोलूं? किसको बोलूं? उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई चीजें तो बाहर से है नहीं कि जाकर के लेकर के आना है खरीद करके। अगर खरीद करके लाना होता, अमीर लोग सबसे ज्यादा बुद्धत्व प्राप्त करते कि नहीं करते? अंबानी अडानी जा जाकर के खरीद के ले आते कि ये खरीद के ले आएंगे, उधर से वो खरीद के ले आएंगे और हम बुद्ध हो जाएंगे। हो जाना चाहिए था ना। अगर खरीद कर लाने की चीजें होती तो अमीर लोग सबसे ज्यादा पहुंच गए होते। लेकिन ये बाहर की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया कहाँ की है? आंतरिक।
मतलब बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ये बुद्धत्व बाह्य प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया आंतरिक है और बुद्धत्व कहीं और नहीं है। वो बुद्धत्व कहाँ है? सभी के अंदर है। कहाँ है? सभी के अंदर है। इसीलिए बोला जाता है कि परमात्मा सभी के अंदर है, भगवान सभी के अंदर है, भगवान प्रत्येक कण कण में है। और यही धारणा भक्ति मार्ग में ये दिखाती है कि आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, आप भी भविष्य के बुद्ध हो, क्योंकि बुद्धत्व आपके अंदर है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी के अंदर बुद्धत्व विराजमान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे संगमरमर के चट्टान में मूर्ति विराजमान होती है। संगमरमर के पत्थर में मूर्ति विराजमान होती है, तराशने की जरूरत होती है, तराशने की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। क्या होती है? मूर्ति होती है या नहीं होती है? संगमरमर के पत्थर में मूर्ति होती है या नहीं होती है? जवाब नहीं मिल रहा है। होती है या नहीं? जवाब नहीं बोल देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। होती है या नहीं? होती है। बाहर तो नहीं होती है, उसी के अंदर होती है, तराशने की जरूरत पड़ती है। अब चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में है, तो जब भी कोई ज्ञानी पुरुष होता है जो वो जानता है कि बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में बुद्ध विराजमान है, उसे तराशने की जरूरत है। इसीलिए वो ऐसी परंपरा ले आते हैं कि तुम भी मुझे प्रणाम करो और मैं भी तुम्हें प्रणाम करूं, तुम भी मेरा पैर छुओ और मैं भी तुम्हारा पैर छूं। ये परंपरा लेकर के आते हैं। वो पैर माँ बाप के नहीं छूते। ये भ्रम निकाल दीजिएगा। शायद हो सकता है कि आपके गुरुओं ने आपको बताया ना कि पैर क्यों छूने की परंपरा है, क्योंकि कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे कि बाप भी बेटा का पैर छू रहा है, बेटा भी बाप का पैर छू रहा है, चाचा भी बेटा का पैर छू रहा है, भतीजा का, दादा भी पोता का पैर छू रहा है, पोता दादा का पैर छू रहा है। ये तो गलत है ना, संसार के नजर से गलत है भाई। लेकिन आप संसारिक व्यक्ति हो, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा लिया है, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे हो, अगर आप धर्म के मार्ग पे हो, तो अपने आप को संसारी क्यों मान रहे हो? ये परंपरा जो बनाई गई है ये संसारी लिए नहीं बनाया गया है। वो इसलिए पैर नहीं छुआ जाने की परंपरा है कि तुम बाप हो और वो बेटा है, इसलिए है क्या? नहीं, वो परंपरा इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में बुद्धत्व विराजमान है। हम उस बुद्धत्व पुरुष के पैर छू रहे हैं और बार बार उसे याद दिलाते हैं कि तुम बुद्ध होने के लिए पैदा हुए हो, नालायक गिरी मत करना। ये बार बार एक इशारा है, लेकिन ये इशारा भी एक समय के बाद पड़ जाता है और लोगों ने छोड़ दिया, अरे मेरा पैर तो छू ही रहा, हमको अच्छा बनने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं नहीं सिखाता हूं, ये भ्रम में मत रहिए, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं सिखाता हूं, मैं इसके जस्ट उल्टा हूं, जस्ट उल्टा हूं। मैं कहता हूं अगर सामने बाप भी हो तो उसका पैर मत छूना। क्यों? क्योंकि उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरा पैर क्यों नहीं छू रहा है। उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरा पैर क्यों नहीं छू रहा है। मैं घर में खैनी बना करके खा रहा हूं, मैं दारू पी रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं गांजा पी रहा हूं, आकर के अपनी पत्नी को पीट रहा हूं, गंदी गंदी गालियां दे रहा हूं, तो ये बेटा मेरा इज्जत क्यों करेगा? सोचना चाहिए ना। बाप दुनिया का सबसे बड़ा दुराचारी है और फिर भी अगर उसे इज्जत मिलता रहे तो कभी सुधरेगा? सुधरेगा? नहीं सुधरेगा ना। तो मैं कहता हूं कभी भी किसी को इज्जत मत देना, वो इज्जत देने लायक हो तो देना। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं पैर छूने वाली चीज का, ख्याल रखना। नहीं तो यहां से उठ करके जाकर के मेरे विरोध में टिप्पणी मत करने लग जाना। मैंने क्या कहा? अगर पैर छूने की परंपरा है तो क्यों है? वो पैर एक दूसरे का क्यों छू रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर बुद्धत्व की घटना घट सकती है।
उसे बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम भी बुद्ध हो सकते हो, और मैं तुम्हें पिता होने के नाते पैर नहीं छू रहा हूँ, तुम्हें दादा होने के नाते पैर नहीं छू रहा हूँ, तुम्हारा पैर में चाचा नाना होने के नाते नहीं छू रहा हूँ, तुम्हारा पैर इसलिए छू रहा हूँ ताकि तुम्हें हर समय याद होते रहे कि तुम बुद्ध हो सकते हो और तुम गलत काम न करो। लेकिन तुम तो भूल चुके हो, तुमने तो इसे मान्यता बना ली है, तुमने तो इसे परंपरा बना ली है। और वो व्यक्ति भी पैर छुआ करके अपना मस्त है, मेरा तो पैर छू ही रहा है, नीचे पैर छुआ जा रहा है, ऊपर रगड़ा जा रहा है, कहां सुधार हो रहा है? इसीलिए समय समय के साथ मान्यताओं और परंपराओं को बदलना पड़ता है, समय समय के बाद मान्यताओं और परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, और ये हम जैसे लोगों की मजबूरी होती है। लालच नहीं, दुश्मनी नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, मजबूरी। किस मान्यता को तोड़ना पड़ता है। किसी ने आके बोल दिया पति परमेश्वर है, ठीक है, पति को बार बार परमेश्वर बोलने से अगर उसके अंदर में सुधार आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद पति थेथर हो जाते हैं कि पत्नी तो मुझे परमेश्वर मान ही रही है, तो मुझे सुधरने की क्या जरूरत है? मैं उसे पीटू तो, जूते से मारू तो, चप्पल से मारू तो, गाली दूं तो, दारू पी करके आऊं तो, मैं तो परमेश्वर हूं, है कि नहीं? तब क्या होता है, मेरे जैसे लोगों को धारणाएं तोड़नी पड़ती है कि वो परमेश्वर उसको याद न दिलाओ, राक्षस हर समय याद दिलाओ उसको कि तुम राक्षस हो, कुलक्षणी हो, उसको याद दिलाओ, ताकि वो एक समय के बाद समझ में आए। जब उसके अपने बेटा, उसकी अपनी बेटी, उसका अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदार नाते जब उसको इज्जत नहीं देंगे, तब उसे समझ में आएगा कि मैं जो अब तक गलत हरकत कर रहा था, इस वजह से मेरे साथ में कोई सम्मान नहीं दे रहा था, तो सम्मान पाने के चक्कर में अच्छे रास्ते पे जाएगा ना। लेकिन अगर वो गलत कार्य कर रहा है और फिर भी उसे सम्मान मिले, तो कोई सही काम क्यों करे? हाँ, समझ रहे हैं? समझ में तो आ रही है ना? कोई बोलता नहीं है, लग रहा है मैं बैठ करके ऐसे ही बोले जा रहा हूं मूर्तियों के सामने भी। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इसीलिए वो जो मान्यता है, आप लोगों ने जो सवाल किया था कि एक दूसरे का पैर छूना क्या सही है या गलत है, वो सही है। उस गुरु ने जिसने इस मान्यता को बनाया, वो एकदम सही सोच करके बनाया कि हर व्यक्ति के अंदर में बुद्ध है, उसे पैर छुओ और वो भी तुम्हारा पैर छुए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी बुद्ध है और उसके अंदर भी बुद्ध है, आप दोनों बुद्ध होने की क्षमता रखते हो। और बार बार एक दूसरे की पैर छूने से एक धारणा बनती है, एक मानसिकता बनती है कि हम गलत काम ना करें। ठीक वैसे जैसे एक बार हुआ क्या था कि एक बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति डेली शाम में चौराहे पे वो बांसुरी बजाता है और बहुत मीठी बांसुरी बजाता है। एक रात चोरी करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब हुआ क्या कि लोगों ने उसे बड़ा पीटा भी और बांध के रखा था, और वो कहे कि नहीं नहीं, मैं चोरी करने तो नहीं गया था, मैं चोर नहीं हूं। लोग उसका मान ही नहीं रहे थे। सुबह हुआ तो उन लोगों ने कहा कि चलो साधु के पास चलते हैं, सन्यासी जी हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या करना है। तो सन्यासी ने जब उससे पूछा गया कि देखिए ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है, ये चोर है, तो साधु ने क्या कहा पता है? उसने कहा हो ही नहीं सकता कि ये चोर, हो ही नहीं सकता कि ये चोर हो। इतना मधुर बांसुरी बजाने वाला चोर कैसे हो सकता है? कोई कुछ भी कह ले, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये चोरी कर सकता है। और इतना अच्छा सुरीली बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? तुम लोगों को गलतफहमी हुई होगी, छोड़ो इसको, मैं कहता हूं ये चोर नहीं। अब वो सही में लोगों ने उसको, साधु का इतना कॉन्फिडेंस देकर, विश्वास देख करके उन लोगों ने चोर को छोड़ दिया। अब अगले दिन हुआ क्या कि वो बैठा हुआ था, कुछ दिन तो शांत रहा, कुछ दिन के बाद फिर सोचा
चोरी करने के बारे में उसके मन पे ख्याल उठा, लेकिन उसको बात याद आ गई साधु की। उसने कहा कि ये साधु ने इतना मेरा तारीफ कर दिया पूरे भरे बाजार में कि इतना सुरीली बांसुरी बजाने वाला चोर हो ही नहीं सकता है। कोई दूसरा होकर के मेरे पे इतना विश्वास कर रहा है, और क्या मैं अपने पे विश्वास नहीं कर सकता? उसने उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया। यहाँ पे आप होते तो क्या करते? ले जाकर के थाने में पकड़वा देते, और थाने में जाकर के उसकी संगति और ढेर सारे चोरों से होती, और अंदर से थोड़ा सा चोरी का और टेक्निक सीख लेता, और जेल से बाहर आकर के और बड़ा चोर बन जाता। कोई जेल से बाहर आकर के, जेल जाकर के कभी कोई सुधरा है? हमें तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो जेल जाकर के सुधर के बाहर आया। वो अंदर जाकर के और बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और हमने तो देखे उसको तो नॉर्मल आदमी से ज्यादा आईपीसी की धारा याद हो जाती है कि ये धारा लगता है, वो धारा लगता है, पूरा ज्ञान देने लग जाता है, वो और ज्यादा निडर हो जाता है। तो जीवन बदलने के लिए कभी कभी सकारात्मक पहलुओं को चुनना चाहिए। अगर उसे लोगों ने चोर कह करके पिटाई कर देता, हो सकता है जेल डाल देता, साल भर 2 साल के बाद फिर छूटता, और उसके बाद क्या करता? फिर चोरी करता, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाते। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? साधु ने उसके लिए इतनी सकारात्मक बातें बोल दी कि अब वो चोरी कर ही नहीं पा रहा था कि नहीं, दूसरा व्यक्ति मुझ पर इतना विश्वास कर रहा है तो हम अपने को गलत कैसे करने दें। तो इसीलिए उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो इसीलिए कभी भी नकारात्मक पहलुओं पे, एक दूसरे पे टिप्पणियां करने से, एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने से कभी भी कोई सफल नहीं होता है। जितना हो सके सकारात्मक टिप्पणियां, सकारात्मक बातें करें, जब भी मिले धर्म चर्चा करें, जब भी मिले आगे बढ़ने की और बातें करें, जब भी मिले तो अच्छी चीजों पे बात करें, पिछली चीजों पे नहीं। अब चूंकि मैंने बता दिया कि मूर्ति को गढ़ 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो मिट्टी को सान करके और दूसरा तराश करके। लेकिन सिर्फ मूर्ति बनानी नहीं है, जो मूर्ति अंदर में है वो कौन है? बुद्ध की। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त करता है उसे बुद्ध कहा जाता है। तो बुद्ध की मूर्ति बनानी है तो बड़ा खूबसूरत बनाना होगा ना। तो एक खूबसूरत मूर्ति बनाने के लिए अच्छे औजार की जरूरत पड़ती है। अच्छे औजार जो एकदम नुकीले हो और बारीक हथौड़ी छेनी हो, ताकि बारीक बारीक चीजें हम उस छेनी हथौड़ी से तोड़ करके मूर्ति में बारीकियां ला सके, होगा ना। दूसरी चीज है कि जब हम उसे तोड़ रहे होंगे तो हमें ध्यान पूर्वक तोड़ना है कि कहीं मिस्टेक हो जाए। ध्यान पूर्वक तोड़ना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। औजार भी रखना है, नंबर 1 औजार रखना है, नंबर 2 ध्यान पूर्वक छेनी हथौड़ी को मारना है, ध्यान देकर के। नंबर 3 कि आकृति कैसे देनी है उसको भी अंदर में रूप बना के रखना है। 3 चीजें जरूरत पड़ती है मूर्ति को गढ़ने में। कौन कौन सी? नंबर 1 औजार, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 कैसा रूप देना है, वो आकृति देना, आकार देना। इसी को आध्यात्मिक भाषा में सील, समाधि और प्रज्ञा कहते हैं। सील मीन्स अनुशासन। तो जैसे अनुशासन में रहते हुए, सील का पालन करते हुए हम उस औजार को छेनी हथौड़ी की तरह उसे मारते हैं और ध्यान पूर्वक मारते हैं, और रूप आकार को लेकर के कि कितना बेहतरीन शेप देना है उसके अनुसार मारते हैं, तो धीरे धीरे जो संगमरमर का पत्थर है वो बेकार चीजें छांट देते हैं, और जब बेकार चीजें छट जाती है तो क्या बचता है? एक खूबसूरत सी मूर्ति बचती है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपने अंदर के बुद्धत्व तक पहुंचना है, तो इसके लिए अपने अंदर की कमियों को, बुराइयों को एक एक करके खत्म करना होता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर के
कमियों को खत्म करते जाएंगे, और जिस दिन पूर्णता स्तर पे आपकी कमियां खत्म हो जाएंगी, उस दिन किससे मिलन होगा? बुद्धत्व से मिलन हो जाएगा, बुद्ध से मिलन हो जाएगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा से मिलन कहते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर से मिलन कहते हैं, इस्लाम में उसे अल्लाह से मिलन कहते हैं। उससे हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। उसी अवस्था को अरहत कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष, मुक्ति, बुद्धत्व, परमहंस की अवस्था कहते हैं। तो सील, समाधि और प्रज्ञा, सील इसलिए वो एक औजार है, जैसे हम उसमें 5 सीलों का पालन करना होता है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, और पराई स्त्री गमन की बातें नहीं करना, मतलब गंदे नजर नहीं रखना, जीव हिंसा नहीं करना। तो हम इन जब सीलों का पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है और हमारा औजार मजबूत हो जाता है। फिर हम उसे क्या करना है? समाधि। सील हो गया, अब समाधि का प्रयोग करना है। तो समाधि में भी सम्यक समाधि, वो समाधि ताकि हम ध्यान को उस गहराई तक ले जा सके। जैसे कल मैंने आनापान करवाया ना रात में, अभी भी आनापान करा करके खत्म करूंगा आज के ध्यान को, तो रुकेंगे लास्ट तक। अब मेरा बात खत्म होने वाली है, तो लास्ट में क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और जो लास्ट में जो मैंने कल ध्यान बताया था आनापानसति, तो वो ध्यान करते करते, शुरुआत में तो आप ध्यान करेंगे, धीरे धीरे वो श्वास छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और एक ऐसी अवस्था पे आप पहुंच जाएंगे जो समाधि की होती है, जहां पे आपको उस शून्यता से मिलन होगा, या फिर भक्ति मार्ग के शब्द का उपयोग करें तो पूर्णता से मिलन हो जाएगा। वो दोनों एक ही है, पूर्ण और शून्य दोनों एक ही शब्द है, लेकिन शून्य शब्द का उपयोग कौन करता है? ध्यान मार्ग वाले, और पूर्ण शब्द का उपयोग कौन करता है? भक्ति मार्ग वाले। लेकिन अज्ञानतावश पूर्ण भक्ति मार्ग करने वाले लोगों को पता नहीं है कि पूर्ण और शून्य दोनों एक ही है, इसीलिए अज्ञानतावश वो टिप्पणी करते हैं, तो समाधि तक पहुंचते हैं। और तीसरा, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं और जैसे जैसे हमारा फोकस बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे हमारे अनुभव भी आते चले जाते हैं, मतलब प्रज्ञा भी जागृत होती है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा 3 प्रकार से मिलकर के बनती है, एक पढ़ी हुई, एक सुनी हुई, और एक अनुभव किया हुआ। पढ़ा हुआ, सुना हुआ और एक अनुभव किया हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, ये हम क्या करते हैं? किताबों में पढ़ते हैं। सांप काटने से लोगों की मृत्यु होती है, ये हम दूसरों से सुनते हैं। और रसगुल्ला मीठा है या तीखा है, ये हम अनुभव करते हैं। तो 3 प्रकार के ज्ञान मिलकर के क्या बनते हैं? प्रज्ञा बनते हैं। तो जैसे जैसे हम सील का पालन करते हैं, वैसे वैसे हम ध्यान में भी गहरे जाते हैं, और जैसे जैसे ध्यान में गहरे जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अनुभव होता है, तो हमारी प्रज्ञा भी जागृत होती है। और जैसे प्रज्ञा जागृत होती है, जितना ज्यादा हम ज्ञानवान होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छे से हम सीलों का भी पालन कर पाते हैं। और फिर जितने सील का पालन कर पाते हैं, उतना ही गहरा ध्यान में जाते हैं, और जितना गहरा ध्यान में जाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रज्ञा जागृत होती है। मतलब चक्र घूमता रहता है, चक्र घूमता है। सील को पालन करने से समाधि अच्छी होती है, समाधि से प्रज्ञा जागृत होती है, और जितना प्रज्ञा जागृत होगा उतना सील अच्छा होगा। मतलब एक चक्र बनता चला जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब इंसान बुद्धत्व तक पहुंच जाता है। ये यात्रा बहुत लंबी है, और कहें तो बहुत छोटी है, बहुत लंबी भी और बहुत छोटी भी। कि कई जगह पे लोग कहते हैं, जैसे मुझे ही अभी अभी हरियाणा में एक भिक्षु मिले, और बुद्ध के समय में भी वो सवाल पूछा गया था जो सवाल मुझसे पूछा गया। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, तो उस समय के राजा प्रसन्नजीत ने उससे सवाल किया कि कोई व्यक्ति युवा अवस्था में इतने कम समय में बुद्धत्व कैसे प्राप्त कर सकता है। तो बुद्ध ने बताया कि ज्ञानी
सांप का बच्चा और राजकुमारों को कभी हल्के में मत लेना। अब राजकुमार है, नया नया राजा है, इसका मतलब ये मत समझना कि उसके पास युद्ध करने की क्षमता नहीं। और सांप का बच्चा है तो ये मत समझ लेना कि उसके अंदर जहर नहीं है। और जो ज्ञानी है उसको ये मत समझ लेना कि वो बच्चा है तो उसके पास ज्ञान कहां से। ये तीन लोगों को हल्के में मत लेना चाहिए। और चूंकि ज्ञानी होने के लिए और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। बुद्धत्व प्राप्त क्षण भर का घटना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घटता है। इसीलिए कबीर ने कहा कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। क्योंकि पिया वो परमात्मा को कह रहे हैं उनके शब्दों में। तो घूंघट के पट खोल रहे, घूंघट उठाने में कितना समय लगता है? घूंघट यहां से यहां उठाने में कितना समय लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं। उतना ही सेकंड में बुद्धत्व घटित होता है। बुद्धत्व और कुछ नहीं है, वर्तमान की अवस्था में पहुंच जाना ही बुद्धत्व है। वर्तमान कहीं और है क्या? आप वर्तमान में नहीं हो, लेकिन वर्तमान यही है। वर्तमान यही है, आप वर्तमान में नहीं हो। जैसे ही आप आंख बंद करते हो तो पहुंच जाते हो ना मायके ससुराल, दोस्तों के यहाँ, इधर उधर। कभी पास्ट की चीजें दिमाग में आती है, कभी फ्यूचर की बातें दिमाग में आती है, किसी न किसी विचार में चले जाते हो। आप पास्ट और फ्यूचर में डोल रहे हो, वर्तमान यही। इसीलिए बुद्धत्व फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में घटित होता है। बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो घटित होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में घटित होता है। तो मुझे वही हरियाणा में अभी जब फरीदाबाद में था तो वहां भी मुझसे एक भिक्षु पूछ रहे हैं कि कितने साल से ध्यान कर रहे हो, कब भिक्षु बने? मैंने बोला साल भर हुआ। अच्छा, अभी नए नए तो उपसंपदा हुई? हमने बोला हाँ। और उपसंपदा तो 2 साल बाद होती है। हमने कहा ये जब तक कोई भिक्षु नहीं बनेगा, जब तक कोई उपसंपदा नहीं लेगा, तब तक कोई बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता क्या? हम तो ध्यान तो जब हम भिक्षु नहीं बने थे तब से कर रहे थे, और हमने तो उसे 2 साल में जाना। हमारा बुद्धत्व 9 सितंबर 2024 को घटित हुआ। हमने तो 2 साल ही ध्यान के माध्यम से हम 2 साल में ही वहां तक पहुंच गए। और भिक्षु बनने के 2 महीने के अंदर में हुआ ये घटना। तो आपके मान्यता के अनुसार तो 2 साल तो पहले मुझे भिक्षु बनने में लगने चाहिए थे, और मैं तो अभी भिक्षु बना और उसके 2 महीने के अंदर ही हमारा बुद्धत्व घटित हो गया। तो हम क्या करें? नहीं घटित होने देते, बोलते नहीं नहीं अभी 2 साल रुक जाओ, पहले उपसंपदा ले लेंगे। तो समय का बुद्धत्व से कोई लेना देना नहीं है। निर्वाण और मोक्ष और मुक्ति का समय से लेना देना नहीं होता कि इतने साल, कोई 50 साल करेगा तो पहुंच जाएगा, 80 साल करेगा तो पहुंच जाएगा। कभी भी वो घटना घट सकती है, लेकिन आपका संपूर्ण समर्पण होना जरूरी है। सील, समाधि और प्रज्ञा, इन 3 मार्गों से चलते हुए आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। और कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। इसीलिए इस बात को लेकर के कोई भी बहस ना करे, झगड़ा ना करे। भक्ति मार्ग सही है या ध्यान मार्ग सही है, या आपके ऊपर है किस मार्ग पे आपको चलना है, आपका चित्त कैसा है। आप अगर पूर्ण विश्वास करके चल सकते हो तो चलो, लेकिन शक भी करोगे, वो जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले वो मुझ पे शक करते हैं। भाई तुम भक्ति मार्ग पे चल रहे हो तो मुझ पे क्या ऐसा कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मीरा ने जहर स्वीकार कर लिया, तो आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। सर्व स्वीकार के मार्ग पे चलने वाले लोग मुझे भी स्वीकार करेंगे, और ध्यान मार्ग पे और नेति नेति की साधना करने वाले लोग मुझे भी इनकार करेंगे। तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ईश्वर है या नहीं, इस पर टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता है, इस पे भी टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। आपकी क्या समस्याएं हैं उस पे बात कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो झगड़ा आपस में करते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं।
और रही पर्व और त्योहार की बातें, आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, सारे त्योहार मजे से मनाओ और धूमधाम से मनाओ, लेकिन अश्लीलता मत फैलाओ। पर्व और त्योहार मनाने से समाज में एक रूप, बंधुत्व, समता, समानता और बंधुत्व का निर्माण होता है। एक समरसता बनती है, एक रस बनता है समाज में, एक दूसरे में मधुरता बनती है। एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना है, समय समय पे त्योहार और पर्वों की वजह से वो सब धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। रही बात जिन लोगों को मूर्ति अंधविश्वास लगता है, उनके लिए दो बात मैं बता दूं। कुछ बात जो सिर्फ एक छोटी सी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी मूर्तियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब आप लोग चावल पकाते हो तो एक चावल के दाने से बता देते हो कि पूरा चावल पक गया है। तो उसी तरीके से एक मूर्ति का उदाहरण देने से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सारी मूर्तियां कैसे बनी। तब आप मूर्ति का भी विरोध जो लोग करते हैं वो भी करना छोड़ देंगे। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड में वहां पे एक पूजा होता है। चूंकि वो पूजा की शुरुआत कैसे हुई, एक महिला अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पति जो कि उसका तबीयत खराब रहता है उसका तबीयत ठीक हो जाए, मेरी मनसा है कि मेरा बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरी मनसा है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाए, सफल हो जाए। ये वो एक माँ का इच्छा है, और इच्छा को ही वहां पे मनसा कहा जाता है। इच्छा को ही मनसा कहा जाता है। मनसा और इच्छा दोनों एक ही है। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उसका पति का तबीयत भी ठीक हो गया और उसका बच्चा भी सफल हो गया। हुआ अपनी मेहनत से, बच्चा डॉक्टर बना अपनी मेहनत से, उसका पति ठीक हुआ इलाज करा के ही। लेकिन एक मान्यता होती है, एक धारणा होती है कि हमने प्रकृति से, उसी प्रकृति को जिसे बुद्ध के धर्म में प्रकृति और अस्तित्व कहते हैं, उसी को हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईसाई में अल्लाह कहते हैं, मुस्लिम में। उससे हमने प्रकृति से ये मांगा कि ठीक कर दे और मेरा बेटा सफल हो जाए। उस महिला का बच्चा सफल हो गया। अब वो धन्यवाद किसे दे? किसे दे धन्यवाद? ठीक है, मानते हैं कि अस्तित्व जो भगवान है, ईश्वर है, वो प्रत्येक कण कण में है, लेकिन धन्यवाद किसको दे? हम तो कभी भी जब भी चीजों को मानते हैं तो किसी माध्यम के अनुसार मानते हैं। बिना माध्यम के कोई चीजों को नहीं मानता है। अब माध्यम कैसे? आप मान लीजिए कि आप पहली बार इस धरती पे आए हो और कोई पत्थर का टुकड़ा आपको मिला और आपने उसे खाया और वो आपको नमकीन लगा। आप कहोगे कि वो बहुत नमकीन है? कहोगे? कहोगे? कैसे कहोगे? आपने तो उसे पहली बार चखा है। आपको बस कड़वा लगेगा और आप उसे फेंक दोगे। ये नहीं कहोगे कि ये पत्थर बड़ा नमकीन है, बहुत नमकीन है। क्योंकि हम कोई भी चीजों की जो भी बातें कहते हैं वो तुलनात्मक कहते हैं। तुलनात्मक, जैसे हमने सब्जी खाया है और अच्छा टेस्टी सब्जी खाया है और कभी उसमें नमक ज्यादा पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं? बहुत नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है इसमें। तुलना में कहते हैं, तुलना में कहते हैं ना। तो उसी तरीके से हम कोई भी चीजों को तुलनात्मक तौर पे समझते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था? मूर्ति को लेकर के। तो ध्यान पूर्वक इसे समझ लीजिए, खत्म होने वाला है, ध्यान पूर्वक समझिए। मूर्ति को लेकर के जो मैं कह रहा था, अब वो धन्यवाद दे तो किसे दे? कोई तो माध्यम चाहिए सामने में। तो हर चीज, आज का विज्ञान ये मानता है कि प्रत्येक चीज ऊर्जा है, एनर्जी है। हर चीज एनर्जी है। क्रोध भी एनर्जी है, ऊर्जा है। गुस्सा भी ऊर्जा है, ईर्ष्या भी ऊर्जा है। हम जो खाते पीते हैं वो भी ऊर्जा है, चलते हैं तो वो भी ऊर्जा खर्च होती है, हंसते हैं वो भी ऊर्जा की भांति होता है। हर चीज ऊर्जा है। तो जो इच्छा भी पूरी हुई है तो वो भी क्या है? ऊर्जा है। तो उस महिला ने माध्यम बनाया
कि कोई तो माध्यम होनी चाहिए जिसको हम धन्यवाद दें। तो उसने क्या किया, मनसा मतलब स्त्रीलिंग, तो उसने क्या किया, एक स्त्री की मूर्ति बनाई, एक स्त्री की, महिला की, और उसका नाम दिया मनसा देवी। मनसा पूरा करने वाली देवी को मनसा देवी कहते हैं। और उस मनसा देवी की मूर्ति को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान इंसान की भांति दिखता है। आज नहीं तो कल अगर जब बंदरों को अगर अपने भगवान बनाने का अवसर मिलेगा तो लगता है आपको कि वो भगवान अपना इंसान की तरह बनाएगा? बंदरों को जब अपना भगवान बनाने का मूर्ति बनाएगा तो वो इंसान की तरह बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि भगवान इंसान की तरह नहीं है, ना किसी जानवर की तरह है। वो तो इंसानों का भगवान इंसान की तरह दिखता है, तो इंसानों ने अपने भगवान अपनी तरह बनाए हैं। जैसे हम हैं वैसा ही हमने अपने भगवान बनाए हैं। लेकिन किसी दिन कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, सांप को अगर अपना भगवान बनाना हो तो वो अपने आकृति में भगवान को बनाएगा। जैसे बुद्ध की मूर्ति भारत में जो बनी है ना, तो नॉर्मल बनी है। चाइना में जो बुद्ध की मूर्ति बनी है, तो चाइनीज लोगों का आंख छोटा छोटा होता है ना, वैसे ही बुद्ध की मूर्ति भी वहां पे आंख छोटी छोटी बनी है। तो जहां पे भी बुद्ध की मूर्ति अलग अलग बनी है वहां उन लोगों के आधार पे बनी हुई है। तो माध्यम बनाया गया, माध्यम के तौर पे उसने मनसा देवी की मूर्ति बनाई और मनसा देवी को धन्यवाद दिया कि तूने मेरे पति को ठीक किया और मेरे बच्चे को सफल भी किया। तो हम किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि हमें धन्यवाद देना चाहिए और धन्यवाद देने की कला भी सीखनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम हर ऊर्जा के लिए, जैसे ज्ञान के लिए हमने सरस्वती दी की मूर्ति बनाई। किस ज्ञान भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए हमने एक मूर्ति बनाई, उसके नाम दिया हमने सरस्वती। हमने कहा कि पैसे के वजह से ही हमारे पास कपड़े हैं, पैसे के वजह से ही हमारा पति स्वस्थ है, पैसे के वजह से ही हमारा बच्चा स्वस्थ है, पैसे के वजह से ही हमें खाने पीने को मिलता है, पैसे के वजह से ही हमें घर है, पैसे के वजह से गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है, मकान है, सब कुछ है। तो पैसा भी क्या है, ऊर्जा है। तो उस पैसे को भी धन्यवाद देने के लिए कि इस पैसे के चलते ही हम सुख शांति का जीवन जी रहे हैं, तो उसे धन्यवाद देने के लिए हमने धन की देवी लक्ष्मी बनाया और फिर हम उस लक्ष्मी देवी को धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण हमारे घर में सुख शांति है। तो हमने ऊर्जाओं को अलग अलग स्वरूप में नाम दिया और नाम दे करके एक मूर्ति बनाई और उसे एक नाम दिया और हम उसे मूर्ति के माध्यम से हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। मूर्ति माध्यम है और धन्यवाद किसे देते हैं, प्रकृति को। ठीक उसी प्रकार कारण है इसके पीछे कि जब भी कोई व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता है और हमारी बातें नहीं समझता है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो देखते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, अब उनकी बातें तो कोई समझता नहीं। ये कहते हैं ये नालायक है और वो बच्चा कहता है ये लोग नालायक है, मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं। तो वो बच्चों को क्या, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने क्या किया, वो समझ गए कि बच्चे को तो इनकी भाषा समझ में आती नहीं है, बच्चा इन्हें नालायक समझता और ये बच्चों को नालायक समझती है। तो डॉक्टरों ने क्या बना दिया, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने बच्चों के लिए खिलौने बनाए। तो बच्चा अपने खिलौने के साथ में खेलता है और खिलौने के साथ में बातचीत करता है। साइकोलॉजिस्ट का, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दिल की बातें किसी को ना बता पाए या अपनी किसी से बातें ना करे और दिल की बातें ना बता पाए तो एक समय के बाद वो बीमार हो जाएगा और पागल हो जाएगा, बीमार और पागल हो जाएगा। तो अपनी दिल की बातें बोलनी भी चाहिए। तो एक बच्चा अपनी दिल की बातें किसके सामने बोलता है, खिलौने के साथ खेलता है और उसके साथ बोलता है। लेकिन जब वो व्यक्ति बड़ा होता है और बोलने की कला सीख जाता है, इसके बावजूद भी बोल नहीं पाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं कि पति को बता नहीं सकते, पत्नी को बता नहीं सकते, बेटे को बता नहीं सकते,
बेटी को बता नहीं सकते, बाप को बता नहीं सकते, माँ को बता नहीं सकते, किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी अगर सुनेगा तो मुझे गलत ही समझेगा या फिर मेरा मजाक उड़ाएगा। इस डर से बड़े होने के बावजूद भी कभी कभी हम अपनी दिल की बातें नहीं बता पाते हैं, तो जाकर के मंदिरों में नंदी की कान में बताते हैं। फिर हमें भी खिलौने की जरूरत पड़ती है और हम क्या करते हैं, हम भी मूर्ति के सामने बैठ करके अपनी दिल की बातें उसके सामने करते हैं, जो इंसान के सामने नहीं कर पाते। जो हम इंसान के सामने नहीं कर पाते वो किसके सामने करते हैं? मूर्तियों के सामने करते हैं। अरे भाई, मूर्ति की पूजा हो रही है और जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, भाई तुम पे लानत आनी चाहिए कि जीवित व्यक्तियों के होने के बावजूद भी अगर किसी को मरे हुए और मूर्तियों से पूजा कर बात करने का जरूरत पड़ रहा है, तो ये संसार की हालत क्या है समझ जाइए। संसार की हालत इतनी ज्यादा बदतर हो गई है, संसार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि एक इंसान अपनी दिल की बातें इंसान से नहीं बोल सकता है। इतना भी विश्वास नहीं रहा है, इतना भी प्रेम और संबंध नहीं रहा है, इतनी भी प्रेम और करुणा नहीं रही है, इतना भी ज्यादा मित्रता नहीं रहा है कि अपनी दिल की बातें एक इंसान से बता सके। तो लोगों को खोजना पड़ता है कि जा करके भगवान की मूर्ति के सामने बोल सके अपनी दिल की बातें और बोल करके मन को हल्का कर सके। ये तो जीवित व्यक्तियों के ऊपर लांछन है कि आप जिंदा कहलाने लायक क्यों हो। अगर मूर्ति के सामने भी अगर बात करने की जरूरत पड़ रही है तो ये नौटंकी किस बात की कि हम इंसान कहलाने लायक है? इंसान कहलाने लायक नहीं। अगर इस धरती पे सच में इंसान होते तो किसी को मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती अपनी दिल की बात बोलने के लिए। वो एक माध्यम बनता है अपने दिल को हल्का करने के लिए, एक माध्यम बनता है अपने मन की शांति के लिए। तो आप जहां भी शांति हो, इंसान तो इंसान कहलाने लायक है नहीं। हमारे तरफ से प्रयास है इंसान को इंसान बनाने का, हमारे तरफ से प्रयास है प्रेम और करुणा पैदा करने का। देखते हैं कहां तक सफल होते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो ये सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप एक दूसरे से झगड़ा ना करें कि वो मूर्ति पूजा करता है तो वह अंधविश्वासी या पाखंडी है। नहीं, आप उस लायक नहीं हो कि आपसे वो बात कर सके। क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर सकता, इसीलिए वो उससे बात करता है। आज प्रचलन इसीलिए मूर्ति पूजा का प्रचलन, जैसे जैसे लोग ज्यादा टेंशन में चले जाएंगे, जैसे जैसे रिश्तों में दूरियां बनेगी, जैसे जैसे इंसान इंसान से दूर जाएगा, वैसे वैसे लोगों की नजदीकियां मूर्तियों से होती जाएगी और जानवरों से होती जाएगी। आप देखेंगे आज के समय में कुत्तों से नजदीकियां लोगों को बढ़ गए हैं। पालतू जानवर लोग ज्यादा पाल रहे हैं। क्यों? जान रहे हैं कि इंसानों के साथ में बात करना फालतू दिमाग खाने जैसा है। कम से कम कुत्ते के साथ में घूम लेते हैं, कुत्तों से बात कर लेते हैं। आपकी हालत तो कुत्ते से भी बदतर है कि लोग इंसान के साथ समय नहीं गुजारना चाहते, लोग अपने माँ बाप के साथ समय नहीं गुजारना चाहते। कुत्ते के साथ गुजार लेंगे लेकिन माँ बाप के साथ नहीं गुजारेंगे, कुत्ते के साथ गुजार लेंगे लेकिन अपने भाई बहन के साथ नहीं गुजारेंगे, कुत्ते के साथ गुजार लेंगे लेकिन दोस्त के साथ में नहीं गुजारेंगे। तो लानत है ऐसे रिश्तों कि लोगों को विकल्प खोजना पड़ रहा है कि मूर्तियों से जाके बात करें और कुत्तों और जानवरों से जाकर के बात करें। आपने अपने अंदर में कितनी मानवता रखी है, आपने अपने अंदर में कितना प्रेम रखा है, देख लो खुद से और झांको अपने अंदर में कि आपने अपने अंदर कितना प्रेम रखा है कि कोई आपसे बात तक नहीं कर पा रहा है और कोई अपनी बातें भी दिल की आपसे बता नहीं पा रहा है। इससे ज्यादा मानवता क्या गिरेगी? इसीलिए जिसको जहां शांति मिल रही है मिलने दो ना उसको। जिसको मूर्ति पूजा में करके मूर्तियों से बात करने में शांति मिल रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? किसी को त्योहार बना करके अगर मन खुश हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? कोई भी चीजें अकारण नहीं बनती है, हर चीज के पीछे कारण है, लेकिन वो धीरे धीरे जब दूषित हो जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं त्योहार का विरोध और पर्व का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूं उस अश्लीलता का जो त्योहारों के नाम पे अश्लील गाने बजा करके और अश्लील डांस के तौर पे नृत्य करके प्रदर्शित किया जाता है। और उस अश्लील मानसिकता उसे आप दूर करें, मन को निर्मल करें, मन को स्वच्छ करें,
सब कुछ सही है। मन अगर गंदा है तो अच्छे काम भी गलत है। लोग साधु बन जाते हैं ना, मन गंदा है लेकिन बन क्या गए हैं, साधु। तो क्या करेंगे, हर जगह तो कहीं पैसे हड़पने के लिए काम करेंगे और कहीं महिलाओं को फंसा करके उनका शारीरिक शोषण करने का काम करेंगे। मन गंदा है तो क्या करेंगे। तो मन गंदा हो तो अच्छा काम भी गलत होगा, और मन स्वच्छ हो तो सारे काम सही होंगे। तो सारा खेल कहाँ का है, मन का है। इसे निर्मल करने का काम करें। और चले हम 5 मिनट ध्यान करके आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मेरा आखिरी दिन है।